नमस्कार, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर वरुण खुल्लर MBBS MD। तो जैसे कि आप जानते हैं आ गया है नवंबर और उसी के साथ आ गया है दिल्ली में वही पोल्यूशन का लेवल। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर चुका है कि दिल्ली में रहने का मतलब हो चुका है कि हर इंसान एक दिन में 50 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहा है। अब आपको ही अपने आप से पूछना है ये कितना हानिकारक हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरे इंडिया की इमेज बाहर क्या लेके जाता है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन बन चुका है, क्योंकि हर साल वही कहानी। लोग कहते हैं कि पटाखों को बंद कर दो, पटाखों पे बैन लगा दो। कौन लगा पा रहा है? आज भी बहुत पटाखे बजते हैं दिवाली पे। बट क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह बयान जारी किया कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। क्या सिर्फ पटाखे ही आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को घटा रही है? तो उस तरीके से तो लोग न्यू ईयर पे भी पटाखे बजाते हैं, क्रिसमस पे भी बजाते हैं, और साथ ही साथ आपके खुद के नेता जब इलेक्शन जीत के आते हैं तो उनकी तो लड़ी पे लड़ी जलती हैं। तो क्या वो नहीं कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन? तो देश की राजधानी में ये हर नवंबर से लेकर फरवरी तक का ड्रामा चलता रहता है। सरकार चाहे कोई भी आए, ब्लेम गेम नेताओं के बीच में चलती रहती है। बट आपको एक सिटीजन होने के नाते क्या फ्रेश एयर नहीं चाहिए? क्या ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इलेक्ट होके आए हैं कि वो आपको एक साफ एयर दें, या फिर आपको कलेक्टिवली ये काम करना चाहिए? तो सबसे पहले इसके प्रोटेक्शन मेजर्स को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा 4 सबसे बड़े कॉजेस। सबसे पहला, जैसे कि आप जानते हैं, स्टबल बर्निंग। हरियाणा और पंजाब में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और जो स्टबल बचता है उसको जला दिया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं वो सारा धुआं दिल्ली में आके उसको एक गैस चेंबर बना देती है। ये साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी होता है, जहां पर उनकी सिटी लाहौर भी एक धुएं की चपेट में आ जाती है। स्टबल बर्निंग अब हर साल का एक ही मोटिव है। फार्म प्रोटेस्ट के द्वारा इसको क्रिमिनलाइजेशन में डाला गया था, बट उस समय कहीं एक्टिविस्ट ने यह बोला कि ये तो गलत है, आप इसको कैसे एक क्रिमिनल घोषित कर सकते हैं, और वही आज सांस लेने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली बहुत तेजी से डेवलप हुआ है, हर जगह फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज आए दिन बनते रहते हैं। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के द्वारा होने वाले पोल्यूशन की मात्रा 1/3 होती है। जो मिट्टी ट्रकों में भर के जाती है वो तक एयर पोल्यूशन कर सकती है। तो इसलिए वहां की साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, और या तो स्टार्ट करने से पहले उस पूरे एरिया पे पानी का छिड़ाव किया जाता है। तीसरा, गार्बेज। हम दिल्ली में रह के हमें पता है हमारा गार्बेज सेंटर द गाजीपुर पूरा एक जो कचरे का महल है उसके अंदर बार बार आग लग जाने की वजह से ऊपर उठ के एयर पोल्यूशन कॉज करता है। साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स सबसे ज्यादा कोल से पूरी होती हैं। तो कोल इंडस्ट्रीज को बंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है अगर कोल इंडस्ट्रीज को बंद किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक इतना ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते हैं, बट एक शुरुआत कर सकते हैं कि हम बस का इस्तेमाल करें, हम मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर उस पे पूछा जाता है कि उसमें भीड़ है, क्या करें? फिर तो अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। उसका और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप एक गाड़ी ऐसी ले जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, जो गैस से चलती हो। तो सीएनजी की गाड़ियां और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से इसमें फर्क पड़ सकता है, और हम बच सकते हैं हर साल एक इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन होने से। अब पॉइंट वाइज मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर्स आप एज ए सिटीजन ले सकते हैं। पहला, प्लांट ट्रीज। अब बहुत सारे पेड़ लगाइए। पेड़ बहुत आपकी मदद करेंगे अच्छी ऑक्सीजन रिलीज करने में। दूसरा, कहीं भी आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके पहले उस बिल्डर को आराम से समझाइए, और उसके ना समझने में गवर्नमेंट को उसकी कंप्लेंट करिए, और अगर उसके बाद भी कुछ ना हो तो हायर अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स
और अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं अपने लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको यह समझ आया कि ये गैस चेंबर कितना खतरनाक हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो जरूर आप इस पे कमेंट करें और आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि उनका अवेयर होना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर।